ये जो बॉक्स है, ये इस बॉक्स को देख के मुझे बहुत ज़्यादा 99% शक है कि ये ओरिजिनल है कि नहीं, क्योंकि इतना बड़ा एक ब्रांड ब्रेम्बू जैसा कंपनी आपने नाम सुने ही होंगे। अगर कोई प्रोडक्ट बनाता है तो उसका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, एक बार कोड भी नहीं है, वेरिफिकेशन का कोई मेथड नहीं है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा शक दे रहा है कि ये ओरिजिनल है कि नहीं। जैसे कि इससे पहले मैं एक लाइट खरीदा था एचजेजी का, उसमें बताया था कि यहाँ पे एक वेरिफिकेशन का भी मेथड दिया था ताकि कस्टमर को सेटिस्फैक्शन रहे कि वो जो प्रोडक्ट खरीदा है तो जेन्युइन है। बट यहाँ पे वो वाला कोई सीन नहीं है। तो यही बात है, मुझे अभी भी इसका जेन्युइनिटी लेके बहुत ज़्यादा शक है। बट देखते हैं इंस्टॉल करने के बाद, काम अगर हो जाता है मेरा तो सब सही है। तो ये है सिंगल हाइड्रोलिक, मतलब जो ब्रेक है, ब्रेक के लिए हाइड्रोलिक है, क्लच के लिए हाइड्रोलिक नहीं है। क्लच जैसे वायर में चलता है वैसे वायर में चलेगा। बॉक्स के अंदर मिलेगा ये एक ऑयल कंटेनर, इसके अंदर ऑयल नहीं एक्चुअली ब्रेक फ्लूइड रहेगा इसके अंदर। ये रहा ब्रेक लीवर, ब्रेक लीवर आप एडजस्ट कर सकते हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको बता दूंगा। अभी अनबॉक्सिंग आप सिर्फ देख लीजिए। और यहाँ पे एक ब्रेक लाइट का वायरिंग है, मतलब जब आप ब्रेक दबाते हैं तो आपका ब्रेक लाइट जलता है, तो उसका ये वायरिंग है। और इस साइड पे है क्लच लीवर, तो क्लच लीवर भी सेम है। क्लच लीवर में भी एक वायरिंग आपको स्विच देखने के लिए मिलेगा। यह है क्लच स्विच। ये किस लिए है, जब आप क्लच प्रेस करके बाइक को सेल्फ स्टार्ट देते हैं, जब बाइक गियर के अंडर में रहता है, तो उसके लिए एक क्लच स्विच दिया गया है। यह है एक पाइप, और यहाँ पे कुछ बोल्ट है और छोटा सा मोटा पार्ट्स है इंस्टॉल करने के लिए। तो चलिए फटाफट इसको इंस्टॉल करते हैं और आपको दिखाते हैं। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं इंस्टॉलेशन का प्रोसेस। मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग यही है कि मुझे इस मिरर को खोलना पड़ रहा है। तो क्या किया जाए, इसमें मिरर लगाने का जगह नहीं दिया गया है, तो इसको खोलना ही पड़ेगा। सो ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि दो मिरर दो डायरेक्शन में खोलता है। एक मिरर को आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, दूसरे को क्लॉकवाइज घुमाना है। दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं खुलता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस पूरा इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में जो आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत देने वाला है वो है लेफ्ट हैंडल बार का ग्रिपर को निकालना और हैंडल बार डैम्पर को रिमूव करना। हालांकि मैं हैंडल बार डैम्पर को पहले से रिमूव करके रखा हूँ और इसका वीडियो भी अलग से अपलोड किया हुआ है। जो भी हो, ग्रिपर को निकालने के लिए आपको बस इसको ऐसे घुमा घुमा के बाहर की तरफ खींचना पड़ेगा। माइंड यू कि ये काम मैं आज फर्स्ट टाइम नहीं कर रहा हूँ, मैं 3 दिन पहले से इसका प्रिपरेशन ले रहा था। WD-40 यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई कर रहा था ताकि ये थोड़ा लूज़ हो जाए, तो इसीलिए मुझे इतना आसानी, हालांकि ये आसान नहीं है, अभी भी मुझे ताकत देना पड़ रहा है। बट ये फर्स्ट टाइम अगर खोलने जाएंगे तो जितना ताकत आपको देना पड़ेगा उतना ज़्यादा आपको नहीं देना पड़ेगा। आप अगर 2-3 दिन पहले से ही थोड़ा थोड़ा करके WD-40 वहाँ पे अप्लाई करके रखेंगे। तो लेफ्ट हैंडल बार में जो स्विचेस है इसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। राइट में जो स्विच है उसको मैं रिमूव किया हूँ क्योंकि उसमें मेरा पर्सनल काम है, बट आपको उसको रिमूव करने का जरूरत नहीं है अगर आप इसको इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो। बट लेफ्ट साइड का जो स्विचेस है इसको आपको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस घोंचूलाल ने इसका डिज़ाइन किया था, पता नहीं कौन सा नशा करके ये डिज़ाइन किया था। जैसे राइट में जो हमारा लीवर है उसमें क्लैंप और बोल्ट का सिस्टम दिया गया था, सेम वैसा सिस्टम इसमें भी डाल सकता था वो क्लच लीवर के क्लैंप पे, बट इसमें कर दिया क्या, एकदम पाइप के जैसा डिज़ाइन कर दिया। मतलब आपको उसको खींच के टोटल बाहर निकलना पड़ेगा। तो अब मैं क्या बताऊं, जो भी हो खोलना तो पड़ेगा ही। स्विच को खोलने के लिए नीचे 2 प्लास सेट का बोल्ट है, उसको आपको रिमूव करना है और उसके बाद आप स्विच को साइड कर दीजिए। ये जो लाल हरा आपको दिख रहा है ये और कुछ नहीं, एक आफ्टर मार्केट स्विच है। ये मेरा हेडलाइट और फॉग लाइट कंट्रोल के लिए है। जो भी हो, अब इसका मास्टर सिलेंडर को निकालना पड़ेगा। मास्टर सिलेंडर और इसका जो ब्रेक लीवर है दोनों एक ही पार्ट है और ये दोनों क्लैम्प सिस्टम में अटैच किया हुआ है हैंडल बार के साथ। नीचे और ऊपर 2 10 mm का बोल्ट है, इसको आपको रिमूव कर लेना है। तो ये बहुत ही ईजिली आपका बाहर आ जाएगा। जो आपका स्विच है और जो हैंडल बार का ग्रिप है उसको निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना पर्सनल काम के लिए उसको रिमूव किया हूँ। तो एज इट इज़ आपको जैसा दिख रहा है सिंपल कुछ इस तरह से 2 बोल्ट रिमूव करके आप आराम से ये जो मास्टर सिलेंडर है इसको आप रिमूव कर सकते हैं। बट जो डिज़ाइनर था उसके कानों में कोई फुसला दिया होगा कि आराम हराम होता है, तो डिज़ाइनर ने क्या किया, लेफ्ट साइड का जो हमारा क्लच लीवर है उसका जो असेंबली है उसको पाइप वाला सिस्टम बना दिया। मतलब इसको पूरा बाहर खींच कर निकालना पड़ेगा। ये जो 10 mm का बोल्ट मैं रिमूव कर रहा हूँ ये बस टाइट करने के लिए है, वो अपने जगह पे मजबूत होकर बैठा रहेगा, सिर्फ उसके लिए है। जो भी हो, क्लच लीवर के साथ 2 आपको कनेक्शन दिख रहा है, एक तो मेन क्लच केबल है और दूसरा है क्लच स्विच। मतलब जब आप क्लच को प्रेस करते हैं और गियर में आप बाइक को सेल्फ स्टार्ट दे सकते हैं, उसके लिए ये क्लच स्विच दिया जाता है। तो आपको क्लच लीवर का जो क्लच केबल है उसको सबसे पहले नीचे से रिमूव कर लेना है एंड देन क्लच लीवर से कुछ ऐसे आपको वायरिंग को खींचना है और धीरे धीरे नीचे की तरफ इसको पुल डाउन करना है। तो इसका जो मुंडी है ऐसे बाहर आ जाएगा।
बाकी रहा क्लच स्विच का जो केबल है उसको रिमूव करना। उसके लिए आपको हेडलाइट का जो हाउसिंग है उसको थोड़ा ढीला देना पड़ेगा ताकि आप अंदर एक्सेस कर पाए। तो अगर आप ये काम खुद कर रहे हैं तो हेडलाइट का हाउसिंग को आप कैसे रिमूव करेंगे वो होपफुली मुझे बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी हो, यहाँ पे मेरा कपलर का काम पहले भी एक बार हो चुका है और उसका बैंड बजा चुका है, तो इसलिए मैं इसको सिंपल कट कर दे रहा हूँ वायरिंग को। आपको शायद ऐसा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। होपफुली आपका जो कपलर है वो सही है, तो आप कपलर से उसको रिमूव कर लीजिए, क्योंकि जो नया ब्रेक लीवर है उसमें जो कपलर दिया गया है वो आराम से ये जो हमारा बाइक का कपलर है उसके साथ फिट बैठ जाएगा। सो ब्रेम्बू का जो ब्रेक लीवर और क्लच लीवर आता है दोनों में ही क्लैम वाला सिस्टम है। सो इन फ्यूचर अगर आपको इसको रिमूव करना पड़े तो आपको जो हैंडल बार का ग्रिपर है उस ग्रिपर को रिमूव करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सो थैंक्स टू ब्रेम्बू, होपफुली टीवीएस वाला इससे कुछ सीख ले। क्लैम वाला सिस्टम है और उसमें 5 mm का 2 बोल्ट लगा हुआ है। आप सिंपली इसको लगा दीजिए और नाट को कस दीजिए, बस ब्रेक लीवर जो ये क्लच लीवर है ये आराम से अपनी जगह पे फिट बैठ जाएगा। और पुराने वाला जो स्टॉक मेरा क्लच लीवर था उससे थोड़ा मेजरमेंट करके देख रहा हूँ कि ये किस जगह पे फिट होना चाहिए, कितना दूर आना चाहिए। अभी ऐसा कर लीजिए, आपको एक आइडिया लग जाएगा एग्जैक्टली कहाँ पे इसको फिट करना है, क्योंकि फ्री स्पेस बहुत आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई ऑक्सिलरी स्विच भी इंस्टॉल करना है तो उसके लिए भी आपको बहुत सारे स्पेस मिल जाएगा। अब बारी है स्विच को इंस्टॉल करने का। स्विच में एक पिन आपको दिखेगा, वो जो पिन है हैंडल के इस होल पे घुस जाएगा। तो स्विच को इंस्टॉल करने के टाइम पे आपको ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है कि स्विच ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। जहाँ पे वो होल पे बैठ जाएगा वो वाला पिन, वहीं पे आपका जो स्विच है उसका प्लेसमेंट है। तो स्विच को लगा दीजिए और नीचे 2 प्लस का आप बोल्ट रिमूव किए थे प्लस साइड वाला, उसको फिर से इंस्टॉल कर दीजिए। हो गया स्विच का इंस्टॉलेशन। क्लच केबल को क्लच लीवर के अंदर डालने के लिए जो स्लॉट यहाँ पे दिया गया है वो स्लॉट को और उसके नीचे एक शार्क क्लिप है, दोनों को एक लाइन पे लाइए तो आपको गैप मिल जाएगा। और उस गैप के थ्रू ये जो क्लच केबल का मुंडी है इस मुंडी को सीधा अंदर डाल दीजिए तो ये सीधा अंदर चला जाएगा। तो हमारा जो स्टॉक वाला क्लच लीवर है और ये जो क्लच लीवर है दोनों में क्लच केबल इंस्टॉल करने का, क्लच केबल को लगाने का जो तरीका है वो 100% सेम टू सेम ही है, बस देखने में थोड़ा अलग है। और उसके बाद आप ये रियलाइज़ कर पाएंगे कि क्लच लीवर के पीछे ये जो नाट और वॉशर की तरह जो 2 चीज़ दिया गया है ये कोई काम का नहीं है, टोटली यूजलेस है। तो सिंपल आपको इसको खोल लेना है और खोल के आपको बाहर कर देना है। सो क्लच केबल को इंस्टॉल करने के बाद, मतलब स्लॉट के अंदर डालने के बाद, क्लच केबल का जो हाउसिंग है उस हाउसिंग को सिंपल इस तरह से यहाँ पर छोड़ दीजिए। तो जो क्लच केबल है मतलब क्लच लीवर का जो ऑपरेशन है वो इजीली काम करेगा। डरिए मत, ये खुद पे खुद नहीं हिल रहा है। एक्चुअली मैं इसको पीछे से मतलब उस साइड से हिला रहा हूँ, हाँ यहाँ से। तो अभी मैं इसको जो इंजन है इंजन के साथ अटैच कर दूंगा, क्लच प्लेट के साथ। तो क्लच केबल को मैं यहाँ पर भी फिट कर दिया हूँ, कैसे फिट किया हूँ नहीं बताऊँगा, बहुत सीक्रेट है। ऑलराइट, तो हमारा जो क्लच केबल का इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी मैं इस ग्रिपर को लगा दूंगा। ये ग्रिपर इतना इजीली अंदर इसीलिए जा रहा है क्योंकि मैं WD-40 को अप्लाई करके रखा था, तो इसीलिए मुझे इजी पड़ रहा है। हालांकि इतना भी इजी नहीं है, मक्खन की तरह नहीं जा रहा है, इसको दबा दबा के प्रेस करके अंदर लेना पड़ रहा है। और क्लच स्विच का जो केबल है ये आप कपलर के साथ कनेक्ट कर दीजिए तो आपका काम कंप्लीट। मुझे तो इसको जोड़ना पड़ेगा क्योंकि मैं इसको काट कर दिया हूँ। तो देखा जाएगा तो क्लच का जो काम है वो 90% कंप्लीट हो चुका है, बस थोड़ा उधर एडजस्टमेंट का काम बाकी है। तो अब मैं यहाँ पे ब्रेक लीवर को अभी इंस्टॉल करूँगा। सो ब्रेक लीवर इंस्टॉल करने का भी सेम प्रोसेस है जैसा आपका क्लच लीवर का था। 2 5 mm का बोल्ट है, क्लैम्प वाला सिस्टम है। उस बोल्ट को थोड़ा लूज़ करेंगे तो क्लैम्प थोड़ा लूज़ हो जाएगा। क्लैम्प को लूज़ करके सीधा हैंडल बार के अंदर आप इसको डाल दीजिए। पोजीशन आप देख लीजिए आपके हिसाब से। अगेन आपका जो पुराना वाला जो मास्टर सिलेंडर है उसको यहाँ पे प्लेस करके थोड़ा देख लीजिए कितना अंदर आना चाहिए, कितना बाहर जाना चाहिए। 100% एक्यूरेसी का कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब बाइक चलाएंगे तो आपको पता लग ही जाएगा कि पोजीशन ठीक है या गलत है, तो उस टाइम आपको फिर से थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो क्लैम्प को लगाने के बाद 5 mm का 2 बोल्ट ऊपर और नीचे जोर से दबा के कस दीजिए तो ये अपनी जगह पे फिट बैठ जाएगा। मेरे केस में मुझे ये जो स्विच है स्विच को भी लगाना पड़ेगा, बट आपको इसको खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अब मैं इसका जो रिजर्वर है इस रिजर्वर को लगाऊंगा। आई नो रिजर्वर को लगाने के लिए जो छोटा मोटा पार्ट्स आता है उसको मैं पहले से लगा के रखा हूँ जो मैं आपको नहीं दिखाया हूँ। बट ये काम आप अगर खुद कर रहे हैं तो आई बिलीव आप ये खुद पे खुद आराम से फिगर आउट कर पाएंगे कि कौन सा पार्ट कहाँ से लगाना है। और चलिए ये काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आपके लिए टास्क रहा। जो भी हो इतना भी मुश्किल नहीं है, आप आराम से फिगर आउट कर लेंगे। तो रिजर्वर को लगाने के लिए मास्टर सिलेंडर क्लैम्प का जो ऊपर वाला बोल्ट है उस बोल्ट को मैं रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि रिजर्वर यहाँ पर लगेगा। आप रिजर्वर को चाहे कहीं पर भी लगा सकते हैं, बस कंडीशन ये है कि रिजर्वर का पोजीशन आपका मास्टर सिलेंडर के ऊपर होना चाहिए ताकि जो ब्रेक फ्लूइड है वो आराम से ग्रेविटी के वजह से
नीचे फ्लो कर सके आपके मास्टर सिलेंडर तक। बट इसके साथ जो पाइप दिया गया है, मतलब रिजर्वायर को मास्टर सिलेंडर के साथ जोड़ने के लिए जो पाइप प्रोवाइड किया गया है, उस पाइप को लगाने के बाद आपको रियलाइज होगा कि आपको रिजर्वायर यहीं पे ही इंस्टॉल करना पड़ेगा, दूसरा कोई जगह है ही नहीं लगाने के लिए। और ये लग चुका मेरा रिजर्वायर को लगाने के बाद दबा के वो ये बोल्ट को कसना पड़ेगा, क्योंकि जब बाइक चलेगा बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होने का चांसेस रहता है। तो रिजर्वायर अपनी जगह बैठ चुका है और इसके नीचे जो पाइप का कनेक्शन है, उस पाइप का कनेक्शन को मैं जोड़ दे रहा हूँ। एक रिजर्वायर में जाएगा और दूसरा मास्टर सिलेंडर पे, कुछ इस तरह से। और फाइनल जब आपका रिजर्वायर बैठ जाएगा तो जितना भी बोल्ट है धीरे धीरे कस दीजिए ताकि रिजर्वायर अपने पोजीशन पे फिक्स्ड हो जाए। रिजर्वायर का इंस्टॉलेशन जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद पाइप को आपको फिर से खोल लेना है और 2 क्लैम्प आता है इस पाइप को अटैच करने के लिए। उस क्लैम्प को आपको कुछ इस तरह से प्लायर की मदद से पकड़ना है, दबाना है तो ये बड़ा हो जाएगा और इसको पाइप के अंदर घुसा देना है, दोनों का दोनों क्लैम्प को। उसके बाद पाइप को आप फिर से लगाइए रिजर्वायर पे और एक एंड को मास्टर सिलेंडर पे, और ये जो क्लैम्प है उस क्लैम्प को आपको जोड़ देना है ठीक जहाँ पे ये पाइप रिजर्वायर और नीचे मास्टर सिलेंडर पे जहाँ पे ये जुड़ा है, बस इस क्लैम्प को प्लेस कर दीजिए तो हो गया आपका काम। अब पुराने वाले मास्टर सिलेंडर को उठाना है और उसके नीचे ब्रेक स्विच का जो कपलर है उसको आपको रिमूव कर लेना है। ब्रेक स्विच मतलब ब्रेक दबाने से लाइट जलता है, उसी का यह स्विच है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ब्रेक स्विच का जो कपलर है, इसका जो वायरिंग है, ये वायरिंग मेन स्विच का वायरिंग के साथ ही एकदम जुड़ा हुआ है, मतलब एक हाउसिंग के अंदर है। तो कपलर से निकालने के बाद आपको वायरिंग को भी खोल के रिमूव करके निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अपना जो शॉर्टकट है उसको अपनाऊंगा, वो है वायरिंग कट कर देना। बट आपके लिए ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। तो आप बारी आता है मास्टर सिलेंडर से जो ब्रेक लाइन है उस ब्रेक लाइन को खोलने का। तो यहाँ पे 13 mm का एक बैंजो बोल्ट है, इस बैंजो बोल्ट को आपको रिमूव करना है। तो कुछ इस तरह से जो मास्टर सिलेंडर है मेरे बाइक से अलग हो गया, और जो ब्रेक लाइन है, ब्रेक लाइन से आपको जो बैंजो बोल्ट है, इस बैंजो बोल्ट को भी निकाल लेना है, क्योंकि ब्रैम्बू के जो ब्रेक्स है उस ब्रेक के साथ बैंजो बोल्ट भी आता है। तो आप उस नया वाला बैंजो बोल्ट को यूज़ करिए, तो इसी को कहा जाता है बैंजो बोल्ट। और ये रहा नया वाला बैंजो बोल्ट। 2 वाशर लगा रहता है इसमें, एक वाशर बोल्ट के साथ ही फिक्स्ड है और एक वाशर को आपको निकाल लेना है और बोल्ट को कुछ इस तरह से पाइपलाइन के जोड़ने के बाद दूसरा वाशर आपको नीचे से डालना है, और उसके बाद आपको इस पाइप को डालना है मास्टर सिलेंडर के नीचे उस पॉइंट पे जहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत ट्रिकी है, क्योंकि जो ब्रेक लाइन है वो ब्रेक लाइन पुराने वाले मास्टर सिलेंडर के साथ कुछ वर्टिकली अटैच रहता था, बट यहाँ पे आके ये इसको हॉरिजॉन्टली अटैच करना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत आपको जोर लगा के इसको मास्टर सिलेंडर के साथ आपको जॉइंट देना पड़ेगा। डरने का कोई बात नहीं है, जो पाइप है पाइप टोटल रबर का है, बट बहुत ही हार्ड रबर होता है, तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा टाइट फील होगा, इसको मोड़ने में दिक्कत होगा। तो आप किसी का भी हेल्प लेके ये काम कर सकते हैं। सो ब्रेक फ्लूइड का जो पाइपलाइन है उसको मैं मास्टर सिलेंडर के साथ जोड़ दिया हूँ। अभी बचा है ब्रेक स्विच का जो वायरिंग है इसको कपलर के साथ जोड़ना, तो ये बाद में करेंगे। वायरिंग फायरिंग को मारो गोली, अभी रिजर्वायर को फिल करते हैं ब्रेक फ्लूइड के साथ। सो ब्रेक फ्लूइड मैं यूज़ करने वाला हूँ .3 का, ये वॉक्सफुल ब्रांड का है और ये ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आज तक इसको यूज़ करते आया हूँ, ऐसा कोई साचस मुझे दिक्कत नहीं हुआ। तो रिजर्वायर का जो कैप है ये 2 बोल्ट के साथ सिक्योर रहता है, तो 2 बोल्ट को आपको रिमूव करना है, तो जो कैप है वो कैप आपका बाहर आ जाएगा। और हाँ, बोल्ट को रिमूव करते वक्त आपको ध्यान रखना है, ये जो बोल्ट है जिस नाट के साथ अटैच रहता है वो नाट इंडिविजुअल नाट है, मतलब जो रिजर्वायर है रिजर्वायर के साथ अटैच नहीं है। तो बोल्ट को रिमूव करते वक्त वो नाट गुम हो जाने का, खो जाने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहेगा। और ये जो कैप है, कैप के नीचे इसका गैस्किट है। स्टॉक वाले में कैप और गैस्किट 2 अलग अलग आते हैं। तो अभी मैं इसको फिल करने वाला हूँ .3 ब्रेक फ्लूइड। तो कुछ ज्ञान देना चाहता हूँ, हम लोग ब्रेक ऑयल कहते हैं, बट ब्रेक ऑयल नहीं होता है। ये एक तरह का फ्लूइड है, एक तरह का लिक्विड है जो ब्रेकिंग सिस्टम में यूज़ होता है, हाइड्रोलिक के लिए यूज़ होता है। और ये कोई ऑयल नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा कोरोसिव नेचर का होता है। लोहे पे थोड़ा भी गिर जाए तो वहाँ पे कोरोसन लग जाएगा बहुत जल्दी से जल्दी। अगर ये ऑयल होता तो ये कोरोसन नहीं करता। तो बस यही थोड़ा ज्ञान फैलना था मेरे को। तो अभी तो मैं इसको मैक्स तक फिल कर दिया हूँ, बट उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मास्टर सिलेंडर नीचे बैठा है वो अभी पूरा पीने वाला है इसको। तो अभी इसको करना पड़ेगा ब्लीडिंग। ये जो नया वाला मास्टर सिलेंडर है इसका एक एडवांटेज है, और वो ये है कि आप जब ब्लीडिंग करते हैं हमारे कैलिपर से, तो यहाँ पे एक नाट है, इस नाट को रिमूव करके आप ब्रेक फ्लूइड का ब्लीडिंग करते हैं। तो सेम ऐसा भी एक सिस्टम ये जो मास्टर सिलेंडर है यहाँ पे दिया गया है। ये जो नाट आप देख पा रहे हैं, इस नाट से जो मास्टर सिलेंडर है उस मास्टर सिलेंडर का ब्लीडिंग होता है। सो हमारे ब्रेक लाइन पे जो एयर घुसा है और मास्टर सिलेंडर के अंदर जो एयर है, उस एयर को ब्लीड करने के लिए यहाँ से ही हमारा काम हो जाएगा। हमें कैलिपर में ब्लीडिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं है। सो ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे अगर ये चीज़ दिया नहीं जाता तो क्या होता है, यहाँ का जितना भी एयर है टोटल ब्रेक लाइन के थ्रू ये जाता सीधा हमारा
जो एबीएस का मॉड्यूल है वहाँ पे, फिर एबीएस का मॉड्यूल से ये आता जो कैलिपर है, इतना सारा रास्ता घूम के इसको आना पड़ता था। और वो भी ऐसा नहीं कि 100% उससे जो एयर का बबल है वो बाहर आ जाएगा, हो सकता है कहीं पे एयर बबल ज़िंदगी भर के लिए ट्रैप होकर ही रह जाए। तो मास्टर सिलेंडर में जो ब्लीडर है वहाँ पे मैं एक पाइप को अटैच कर दिया हूँ, ताकि जो ब्रेक फ्लूइड है वो मेरे हैंडल पे या फिर बाइक में कहीं पे ना लगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कोरोसिव नेचर का है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अभी बस आपको जो ब्रेक लीवर है उसको दबाते आना है। अब देख पा रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके बबल बाहर आ रहा है। ये पूरा का पूरा जो रिजर्वर है, रिजर्वर में जितना भी ब्रेक फ्लूइड है सबको ये पी जाएगा जो मास्टर सिलेंडर है, क्योंकि मास्टर सिलेंडर अभी पूरा खाली है। तो मास्टर सिलेंडर भर जाने के बाद हम लोग जो जो इसका ब्लीडिंग का प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। सो मास्टर सिलेंडर में जितना ब्रेक फ्लूइड जाना था जा चुका है, और अभी मैं इसका जो ब्लीडिंग प्रोसेस है उसको मैं कंटिन्यू करूँगा। तो ब्लीडिंग करने का तरीका यही है कि ब्रेक लीवर को 2-3 बार प्रेस करिए और मास्टर सिलेंडर के अंदर प्रेशर जनरेट करिए, और उसके बाद ब्रेक लीवर को प्रेस करके रखिए ताकि अंदर प्रेशर लूज़ ना हो जाए। और उसके बाद जो ब्लीडर का बोल्ट है या फिर नाट है उसको थोड़ा लूज़ करिए, तो जो ब्रेक फ्लूइड अंदर प्रेशराइज्ड है वो तुरंत बाहर आ जाएगा। और फिर उसको टाइट कर दीजिए बिना ब्रेक लीवर को छोड़े। टाइट करने के बाद फिर आप कुछ इस तरह से ब्रेक लीवर से पंप करिए, जैसे मैं अभी पंप दे रहा हूँ, धीरे धीरे पंप दे रहा हूँ, तो अंदर प्रेशर जनरेट हो रहा है, बबल भी बाहर निकल रहा है, क्योंकि अभी बबल है अंदर, बहुत ज़्यादा एयर है, तो इसको करने में थोड़ा टाइम लगेगा। सो लास्ट एक बार और करेंगे, जो ब्रेक लीवर है ब्रेक लीवर से पंप करेंगे। पंप करने के बाद ब्रेक लीवर को प्रेस करके रखेंगे और ब्लीडर बोल्ट को लूज़ करेंगे और फिर से टाइट कर देंगे, और उसके बाद ब्रेक लीवर को छोड़ के धीरे धीरे और पंप करना है। तो जितना ब्लीडिंग होना था वो मैं कर चुका हूँ, बट ये फाइनल नहीं है। उसके बाद आप राइट करेंगे, राइट करने के बाद बाकी अंदर नीचे कोई ट्रैप एयर बबल है वो धीरे धीरे फिर ऊपर आएगा, मास्टर सिलेंडर पे जमा होगा। तो कुछ किलोमीटर राइड करने के बाद आपको फिर से और एक बार ये जो ब्लीडिंग प्रोसेस है इसको आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। और ये जो ब्रेक लीवर और क्लच लीवर है ये दोनों का दोनों एडजस्टेबल है, इसको हम राइडिंग के वक्त एडजस्ट करेंगे। इसको मैं बाद में जोड़ दूंगा, आप भी जोड़ लीजिएगा। और लगभग हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। जो ब्रेक लीवर और क्लच लीवर है कुछ इस तरह से ऊपर आ जाता है, देखने में अच्छा लगता है, या फिर कुछ इसका काम है मुझे नहीं पता, आपको पता है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। तो जो काम लास्ट बचता है वो है मिरर को इंस्टॉल करना। मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना मिरर का मैं एकदम अंधा हूँ, और इसके लिए एक ही जुगाड़ है, जो हैंडल बार एंड टाइप मिरर आता है उसको इंस्टॉल करना। सो इस वीडियो में हैंडल बार एंड मिरर का इंस्टॉलेशन के बारे में मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं, क्योंकि कैसे इसको इंस्टॉल करना है और हैंडल बार एंड जो डैम्पर है या फिर जिसको बैलेंसर भी कहा जाता है, कैसे उसको रिमूव करना है, कैसे मिरर को इंस्टॉल करना है, उसके बारे में एक डिटेल्ड एंड सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी बना के रखा हूँ। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो आप उस वीडियो को देख के मिरर इंस्टॉलेशन का प्रोसेस या फिर हैंडल बार डैम्पर का रिमूविंग प्रोसेस आप देख सकते हैं। ऑलराइट, सो इंस्टॉलेशन के बाद सेटिंग्स के बारे में जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो ब्रेक लीवर है ये एडजस्टेबल है, और ये जो आप स्क्रू यहाँ पे देख पा रहे हैं इससे एडजस्ट किया जाता है। तो क्या होता है, एक पोजीशन पे जहाँ पे, जैसे मेरे केस में मैं इस पोजीशन पे इसको सेट किया हूँ, तो ये जो स्क्रू है ये थोड़ा यहाँ पे लूज़ है, देख पा रहे हैं ये आराम से घूम रहा है। तो क्या हुआ, इस साइड का जो एडजस्टमेंट बोल्ट है वो इतना ज़्यादा लूज़ था, वो मेरा गिर गया है, इसलिए मैं यहाँ पे दूसरा एक लगाया हूँ। तो ये भी एक पॉइंट है, आपके केस में भी ऐसा हो सकता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगर इस पोजीशन पे ये एडजस्ट हो रहा है तो आप इसको अगर टाइट कर देंगे तो ये ज़्यादा दूर आ जाएगा। जैसे कि मैं इसको अगर टाइट करूँगा तो ये दूर आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप इसको टाइट कर देंगे तो ये गिरेगा नहीं, उस केस में ये और ज़्यादा दूर हो जाएगा, तो आपको यह यूज़ करने में, मतलब ब्रेक लीवर को यूज़ करने में प्रॉब्लम होगा। और दूसरा चीज़ जो क्लच लीवर का सेटिंग्स है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो स्टॉक क्लच लीवर आता है उसको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि उसको फुल प्रेस करने से जितना डिस्प्लेसमेंट आएगा उतना डिस्प्लेसमेंट ही आपका जो क्लच प्लेट है उसको डिसएंगेज करने के लिए चाहिए। बट इन दिस केस, क्योंकि ये जो क्लच लीवर है, मतलब ये जो पूरा सेट है ये यूनिवर्सल है, कोई भी बाइक के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, डेडिकेटेड एपाची के लिए नहीं बनाई है, तो इसलिए इसका जो सेटिंग है बहुत ही आपको ध्यान से करना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ जो मे भी आपको कन्फ्यूजन में डाल सकता है वो ये है, क्योंकि ये लीवर एडजस्टेबल है और क्लच का जो एडजस्टमेंट है वो क्लच लीवर से भी हो सकता है और यहाँ से भी हो सकता है। तो क्वेश्चन ये है कि आपको सेटिंग कहाँ से करना है, कोई भी एक जगह पे करने से हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, दो सेटिंग्स में दो काम होता है, तो आपको दोनों जगह पे ही सेटिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग एक्चुअली क्लच एनगेज और डिसएनगेज का सेटिंग करते हैं, कितना छोड़ने के बाद क्लच टोटल एनगेज हो जाएगा या फिर कितना खींचने के बाद क्लच डिसएनगेज हो जाएगा, उसका सेटिंग यहाँ से होता है। एक्चुअली ये जो है ये क्लच पिन है, और क्लच पिन का हम लोग आगे पीछे लेके इसका जो सेटिंग है वो हम करते हैं। तो ये हो गया क्लच एनगेज और डिसएनगेज का सेटिंग।
बट क्लच लीवर खींचने के बाद ये कितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसका सेटिंग क्लच लीवर से होगा। यहाँ पे क्लच लीवर खींचने से ये जो लीवर है आगे पीछे हो रहा है, मतलब डिस्प्लेस हो रहा है। सो ये डिस्प्लेसमेंट कितना आगे तक जाएगा उसका सेटिंग होगा आपका क्लच लीवर से। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मेजरमेंट भी मैं आपको दिखा देता हूँ जस्ट फॉर अ रेफरेंस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका बाइक का और मेरे बाइक का जो सेटिंग्स है वो अलग अलग हो सकता है। सो क्लच को टोटली पुल करने के बाद ये लगभग 8 मिलीमीटर तक डिस्प्लेस हो रहा है। ये मेरे बाइक का सेटिंग है। सो एज ए सेफ साइड आप इसको 10 मिलीमीटर पकड़ कर चलिए। सो होपफुली क्लच का सेटिंग आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही ध्यान से इसको सेट करना है। डिस्प्लेसमेंट आपको क्लच लीवर से सेट करना है और क्लच का एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट यहाँ से आपको सेट करना है जहाँ से हम लोग इतना दिन करते आए हैं। ये एक्चुअली क्लच पिन का सेटिंग है, यहाँ से जो हम लोग सेटिंग करते हैं। और क्योंकि जो स्टॉक लीवर आता है वो उसको डिज़ाइन ही ऐसा किया जाता है कि उसको खींचने के बाद जितना डिस्प्लेसमेंट चाहिए आपको क्लच को डिसएंगेज करने के लिए उतना ही डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। बट ये स्टॉक क्लच लीवर नहीं है, तो इसका सेटिंग आपको बहुत ही बारीकी से बाइक को चला के आपको सोच समझ के इसका सेटिंग करना पड़ेगा। सो दिस इज इट। आई नो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, बट आप अभी तक अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आप एक भयंकर लेवल का बाइक एंथुसियास्टिक पर्सन है। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट मुझे आपके ऐसा एक व्यूअर्स मिला है। सो हैंडल बार एंड वेट बैलेंसर का रिमूविंग प्रोसेस और हैंडल बार एंड मिरर का इंस्टॉलेशन प्रोसेस अगर आपको देखना है तो आपके स्क्रीन पे अभी जो लिंक आ रहा है आप उस लिंक को चेकआउट कर सकते। तो मिलते हैं आपसे उसी वीडियोस पे। टिल देन स्टे ट्यून्ड।